हम डिस्कशन कर रहे हैं नेट जेआरएफ का यूनिट 10 के बारे में। उच्च शिक्षा प्रणाली जो टॉपिक है उससे संबंधित जो पेपर फर्स्ट टेस्ट सीरीज है उसके क्वेश्चंस को। प्रश्न नंबर 1 है, उच्च शिक्षा के विषय में पहली नीति कौन सी थी? तो वुड डिस्पैच 1854 की पहली नीति थी जो उच्च शिक्षा के विषय में थी। प्रश्न नंबर 2, कौन सा शिक्षा आयोग में प्राथमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा पर बल देने के लिए कहा गया था? तो ये वुड डिस्पैच 1854 के नियम में ही कहा गया था। इस पर कहा गया था इसी आयोग में। कौन से शिक्षा आयोग में? तो वुड डिस्पैच 1854 के आयोग में प्राथमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा पर बल देने के लिए कहा गया था। इसने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अनुदान की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कौन से दस्तावेज को जन शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है? वुड डिस्पैच 1854 के दस्तावेज को। इसमें शिक्षण अनुदेशन का माध्यम उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी और निचले स्तर के लिए मातृभाषा होने की अनुशंसा की गई थी। क्या हुआ था? अंग्रेजी शिक्षा तो उच्च शिक्षा के लिए अनुदेशन का माध्यम बनाया गया था और मातृभाषा में जो निचले स्तर की। वुड डिस्पैच को सर चार्ल्स वुड के नाम से भी जाना जाता है। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, कौन सी नीति के अंतर्गत वर्ष 1857 में ब्रिटिश भारत में मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो वुड डिस्पैच 1854 की नीति के तहत की गई थी। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय कौन सा है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। किस पर? तृतीयक स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। प्रश्न नंबर है 6, तृतीयक शिक्षा के कौन से अवयव हैं? तो यह है उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण। प्रश्न नंबर 7, किस आयोग के तहत वर्ष 1882-83 में प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के सेपरेशन पर बल दिया गया है? तो ये हंटर आयोग पर दिया गया है। हंटर आयोग के तहत 1882-83 के प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के सेपरेशन पर बल दिया गया। प्रश्न नंबर 8 है, कौन से आयोग के तहत महिला शिक्षा पर बल दिया गया? हंटर आयोग। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब और किसकी अध्यक्षता में की गई? 27 जनवरी 1902 को थॉमस रोली की अध्यक्षता में की गई थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी और अध्यक्षता की थी थॉमस रोली ने। उच्च शिक्षा के महत्व को समझते हुए इसकी अनुशंसा के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन की। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, कौन सा उच्च नियामक है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। प्रश्न नंबर 11, किस संस्था ने शिक्षा के 4 स्तंभों की अवधारणा दी थी? यूनेस्को ने। प्रश्न नंबर 12 है, किस संस्था का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करना है? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। प्रश्न नंबर 13, सेडलर आयोग कब नियुक्त किया गया? 1917 में सरकार ने किया था कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति और संभावनाओं के बारे में जांच के लिए। प्रश्न नंबर 14, कौन सी संस्था सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को प्रतिपादित करती है? यूनेस्को। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15, भारत की नियुक्ति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा किस दस्तावेज में इस बात का उल्लेख है? तो शिक्षा आयोग में है। क्या लिखा हुआ है उसमें? शिक्षा आयोग में कि भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 16 है, किस कथन को समय की दृष्टिकोण कहा जा सकता है? शिक्षा को जीवन से जोड़ना, इसे समय की दृष्टिकोण कहा जा सकता है इस कथन को। प्रश्न नंबर 17, कौन सी समिति द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर में सुधार लाने पर बल दिया गया? हरटॉग समिति द्वारा 1929 में। प्रश्न नंबर 18, सप्रू समिति क्यों नियुक्त की गई थी? तो 1934 में संयुक्त प्रांत सरकार द्वारा बेरोजगारी के कारणों की जांच करने हेतु। प्रश्न नंबर 19 है, किस एजेंसी या संगठन को उच्च शिक्षा में संवैधानिक रूप से संस्थानों में समन्वय और मानक निर्धारण का कार्य सौंपा गया था? यूजीसी द्वारा। प्रश्न नंबर है 20,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1887 में, 1887 में हुई थी। प्रश्न नंबर 21 है, कौन सी संस्था वर्ष 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्य पद्धति को देखने के बाद स्थापित की गई थी? विश्वविद्यालय अनुदान समिति। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? सार्जेंट रिपोर्ट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, किस वर्ष में एल्फिंस्टन रिपोर्ट आई जिसने अंग्रेजी और यूरोपियन विज्ञान के पाठ्यक्रमों के भारतीय स्कूलों में प्रारंभ करने की अनुशंसा की? 1823 में। प्रश्न नंबर है 24, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वर्ष 1925 में शिक्षा, संस्कृति और खेल के क्षेत्र में जानकारी और सहयोग साझा करके विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया गया था। इस बोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकारी बोर्ड के नाम से जाना जाता है।